नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। हरियाणा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व कांग्रेस नेताओं के साथ साथ किसान नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने दावा किया कि सबसे ज्यादा काम किसान हित में भाजपा सरकार ने किया है, इसलिए पंजाब व उत्तर प्रदेश के किसान नेता हरियाणा को अखाड़ा न बनाए। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने ज्यादातर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया और संबंधित अधिकारियों को फोन कर जल्द से जल्द इन समस्याओं के निपटारे के निर्देश दिए। इसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए और कांग्रेस और केजरीवाल के साथ किसान नेताओं को नसीहत दी। सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पीपली में सूरजमुखी की एमएसपी की मांग को लेकर हो रही किसान महापंचायत को लेकर कहा कि हरियाणा सरकार किसान हित में देश में सबसे ज्यादा फैसले ले रही है। कल ही सीएम ने वहां 20,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी के तेल निकालने का मूल्य लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऐसे में यूपी व पंजाब के किसान नेता हरियाणा को अपनी राजधानी का अखाड़ा न बनाए। वहीं केजरीवाल द्वारा जींद से चुनावी शंखनाद शुरू करने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केजरीवाल के लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं। जब से केजरीवाल ने हरियाणा को एसवाईएल का पानी देने से इनकार किया, तब से इन पर कोई भरोसा नहीं करता है। जिला परिषद भिवानी के सीईओ मनोज दलाल ने स्थानीय भारत भवन में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि इसकी दुकानों का ठेका दिया जा चुका है, जिनको शीघ्र ही ठीक करवाकर ठेका लेने वालों को सौंप दिया जाएगा। सोमवार को भिवानी जिला परिषद सीईओ मनोज दलाल ने भारत भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इसका ठेका छूट हो चुका है और उसके अंदर जो कार्य करने वाले हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है तथा कुछ शरारती तत्वों द्वारा इसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा कर रखा है, शीशे तोड़ रखे हैं, कुछ एक दरवाजे भी टूटे हुए हैं। आज उसी का निरीक्षण किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बाहर की तरफ दुकानों के बाहर फुटपाथ पर जो सामान लगा रखा है उनको भी बोला गया है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दे, वरना उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इसको दोबारा से पहले जैसा तैयार किया जाए। हमने भारत भवन में की जो ज़मीन है, जो दुकानें हैं, उनको विज़िट करी है एक्शन साहब के साथ, एसडीओ साहब के साथ और मेरी टीम के साथ, क्योंकि हमने इन दुकानों को बोली पे छोड़ा था और जो बीच में फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन फॉर्मेलिटीज़ का बीच में जो समय लग रहा था उसमें हमें पता चला था कि कुछ एक लोग अलीगल रूप में बाहर बैठे हैं या कुछ एक शीशे तोड़ दिए गए, छोटी मोटी वारदातें थी वहाँ। तो हमने विज़िट इसीलिए करा है, देखा हमने कि छोटी मोटी चीज़ें हुई हैं ऐसी, और यहाँ जो बैठे हैं इलीगल रूप में एक छोटी सी ही वो है। हमने कह दिया है उनको कि वो आधे घंटे में यहाँ से रुखसती कर लें, वरना हम उनके सामान को कब्जे में ले लेंगे। तो वो तो इतना बड़ा नहीं है। बाकी अंदर की जो छोटी मोटी चीज़ें थी हमने वो भी देखी हैं एक्शन और एसडी साहब के साथ, ताकि हम उनको रिपेयर कर सकें और जो बीच का समय है जब हम उनको पूरा अलॉटमेंट दें और वो अपना कब्जा लें, उससे पहले इन छोटी मोटी चीज़ें जैसे कोई शीशा टूटा हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ें, उनको हम रिपेयर करके उनके हवाले कर सकें। इसलिए हमने आज एक डिटेल रूप में यहाँ विज़िट करी है एक्शन साहब के साथ। दोबारा शुरू नहीं किया जा रहा है। जैसे हमने कब्जा लिया था तो उसके बाद जैसे आप शामिल भी रहे होंगे, हमने इनको एक खुली बोली के रूप में सभी को आमंत्रित किया था, जिसमें कुछ एक दुकानों की बोली छूट भी गई थी और कुछ एक दुकानें रह गई थी। तो जो जिनकी बोली छूट गई थी उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद हम अगली कार्रवाई प्रारंभ करें। स्वतंत्रता संग्राम में नीलाम की गई जमीन को वापस लेने की मांग को लेकर धरनारत रोहनात वासियों का धरना 65वें दिन में प्रवेश कर गया है। धरनारत ग्रामीण भूप सिंह ने कहा कि रोहनात गांव को शहीद गांव का दर्जा मिलना तो दूर की बात है, इसके अलावा सरकार गांव को जमीन वापस न देकर शहीदों का अपमान कर रही है। स्थानीय लघु सचिवालय के समक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर शहीद सम्मान मोर्चा शहीद गांव रोहनात के बैनर तले नीलाम की गई जमीन वापसी दिलवाए जाने की मांग को लेकर जारी रोहनात वासियों का धरना सोमवार को 65वें दिन में जारी रहा। वहीं कामरेड भूप सिंह ने कहा कि संयुक्त पंजाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैरो साहब के गांव को हिसार भीड़ के अंदर 57 प्लॉट, जो कि एक प्लॉट 12.5 एकड़ का था, वह जमीन कागजों में अलॉट दर्शाए जाने के बावजूद भी उन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिलवाया गया है। इसके अलावा मकानों को बनवाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री OP चौटाला ने 10 लाख रुपए व भूमि देने की घोषणा की थी, जो भी आज तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल वर्ष 2018 में यहाँ आए थे, तब उन्होंने जो रोहनात वासियों को उनका
का हक दिए जाने का वादा किया था, लेकिन वो भी आज तक पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के गांव रोहनात को उनके अधिकार देकर शहीदों का सम्मान बरकरार रखा जाए। सनोप श्री मेर सिंह गाँव रोहनात, तहसील भिवानी खड़ा, जिला भिवानी। आज हमारे गांव की मांगों को लेकर आज हमारा 66वां दिन है। सरकार इस बारे में हमसे बातचीत ढुलमुल रवैये से कर रही है। रिकॉर्ड वगैरह भी कई बार हम मांगते हैं तो कह देते हैं कि रिकॉर्ड नहीं है, फिर थोड़ा प्रेशर बना के कहते हैं हाँ ढूंढेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चौटाला साहब ने सन 2000 के अंदर हमारे गांव का कुर्सीनामा बनवाया गया था, उस बारे में ये थोड़ी ही ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। हम कह रहे हैं कि कुर्सीनामे के अंदर हमारे गांव की 118 दलित परिवारों को 57 प्लाट, जो कि एक प्लाट 12.5 एकड़ का है, डंडोर है हिसार के पास, बीड़ पीरावाड़ी, ये ब्लॉक 3-4 ब्लॉकों के अंदर 12.5 एकड़ के 57 प्लाट है, वो हमें मिलने चाहिए। 1966 के अंदर संयुक्त पंजाब सरकार ने ये घोषणा की थी ताकि इन गांव के आदमियों ने जो कुर्बानियां दी है उनके लिए ये प्लाट है। वो प्लाट आज तक भी हमें नहीं दिए गए। उसके एवज में साथ में ये भी कहा था एक के 10-10 लाख रुपये मकान बनाने के लिए, क्यों मकान भी हमारे तहस नहस कर दिए थे ना अंग्रेजी सरकार ने, और 3-3 कनाल जमीन भी, और जो खेती की जमीन थी वो 1858 के अंदर नीलाम कर दी थी केवल मात्र 8100 रुपये में। वो मालिकाना हक मांग रहे। हमारे पूर्वजों की सपनों को साकार करने के लिए हम ये धरने पर है। धरना हमारा लगातार कंटिन्यू जारी है। हम तो सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आके ये शहीद गांव रोहनात को, जो इनके पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई के अंदर बिगुल बजाया था, उन सपनों को साकार करते हुए इनकी मांगों पर पुरजोर अपील करते हुए इन गांव की मांग को स्वीकार किया जाए। इनके हाँ, हमें कोई दंगा फसाद नहीं करना, ना कुछ और करना, हमें शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सोमवार को स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशालय हरियाणा से पहुंची टीम की अध्यक्षता में मच्छर जनित रोगों के प्रबंधन को लेकर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग निदेशक डॉक्टर राकेश सैनी व हेल्थ इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने मच्छरों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समीक्षा बैठक में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर राकेश सैनी तथा निदेशक ऑफिस से हेल्थ इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने निर्देश दिए कि जून माह को एंटी मलेरिया माह बनाया जाए और 1 तारीख से 10 तारीख तक रैपिड फीवर सर्वे करवाएं ताकि किसी भी बुखार के मरीज को बिना जांच के नहीं छूटे। उप निदेशक डॉक्टर राकेश सैनी ने बताया कि हरियाणा को साल 2030 तक मलेरिया मुक्त किया जाना है। उन्होंने निर्देश दिए कि इस दौरान रूटीन सर्विलेंस करें और घरों के अंदर पानी के स्रोत को चेक करें तथा प्रत्येक रविवार को ड्राई डे मनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि मलेरिया पॉजिटिव मरीजों को आरडीटी तुरंत प्रभाव से दे ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। बैठक में उप सिविल सर्जन डॉक्टर कुशल कुमार ने निर्देश दिए कि सभी स्वास्थ्य सुपरवाइजर अपने अपने क्षेत्र में नियमित दौरे करें तथा सभी MPHW बीट प्रोग्राम के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें तथा जब भी कर्मचारी दौरे पर जाएं, दौरे का उद्देश्य, स्थान एवं जगह अवश्य लिखकर जाएं ताकि कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। 4-5 दिन से हमारा जो तापमान है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि कल जो अखबार के माध्यम से पता लगा 45.6 था और हमारा भिवानी का भी 42 के आसपास था। तो आसपास के जो जितने भी एरिया हैं उनमें टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो हीट वेव पैदा होती हैं वो बच्चों और बूढ़ों के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। हम इसे हीट वेव से बचने के लिए अपने शरीर को ढक करके रखें। पहले जो बूढ़े बुजुर्ग होते थे अपने शरीर पर मंडासा मारते थे, ढक के चलते थे, अपने शरीर को ढक के रखें। और जब भी प्यास लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नमक चीनी पानी का घोल पिएं, शिकंजी बना के पिएं और लस्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उनका भी प्रयोग करें। इस सीजन में तकरीबन जो होता है तो पानी और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण हम उनको जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो ऐसी बीमारी से उल्टी दस्त हो जाते हैं। बचने के लिए हमारे जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका सावधानी से प्रयोग करें। पानी को उबाल के ठंडा करके उसमें क्लोरीन की एक टैबलेट डालें और एक घड़े को 40 मिनट तक रख के
तो हम वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है। तो इसी कड़ी को देखते हुए जो हीट वेव से बचने के लिए हम खास करके 11 बजे से लेकर के और 3 बजे तक अवॉइड करें। अगर जाना पड़े तो अपने शरीर को ढक के जाए और फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें। कि एक हमने कंट्रोल रूम भी बना रखा है कि अगर मान लो किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको हम एक इमरजेंसी होती है, उसमें नियर बाई हमारी CHC है, SDH है, उनको बता रखा है कि एक अपना जो हाइपर पैरेक्सिया रूम होना चाहिए जिसमें कूलिंग के लिए AC लगा हुआ हो और हाइड्रेशन की प्रॉपर सुविधा हो। जैसे कि हमने पेरिफेरल में और हमारे यहाँ इमरजेंसी में एक अधिकृत नोडल अफसर भी बना रखा है, एक इसका नंबर भी है। तो जितने भी हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई की जानी है वो हमने कर रखी है। लेकिन प्रार्थना यही है कि अपने आप को बचाव रखें, अगर बाहर जाना पड़े तो शरीर को ढक के रखें। डिहाइड्रेशन होने से पहले ही हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का प्रयोग करें। देश में सुख शांति व समृद्धि की कामना के साथ पंचधनों के बीच बैठकर किए गए 41 दिवसीय तपस्या का समापन श्रीमद् भागवत कथा व भंडारे का आयोजन करते हुए रविवार को हो गया। स्थानीय अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के शिष्य भग्गू गिरी महाराज द्वारा तपस्या के बाद सबको प्रसाद वितरित किया गया। भंडारे के दौरान दूर दराज से पहुंचे साधु संत एवं श्रद्धालु गणों ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में सानिध्य बाबा जहरगिरी आश्रम से बाबा कैलाश गिरी महाराज का रहा। इस दौरान क्षत्रिय युवक संघ जयपुर द्वारा तांबे व कांसे के बर्तन से जल सेवा की गई। इस मौके पर भग्गू गिरी महाराज ने क्षत्रिय युवक संघ जयपुर द्वारा के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि प्राचीन समय में तांबे व कांसे के बर्तन में भोजन करते थे जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता था तथा क्षत्रिय युवक संघ जयपुर की यह पहल जरूरी है ताकि लोगों को पुरानी संस्कृति से रूबरू करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि सच्चे संत का इस संसार में बड़ा महत्व है क्योंकि वह ईश्वर का एक प्रतिनिधित्व होता है। सच्चा संत का पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित होता है। उन्होंने कहा कि जब भी देश पर कोई विपदा आई है तो संत महात्माओं ने अपने तप के बल पर उस विपदा को टालने का काम किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि देश को सुख शांति तथा अमन कायम बना रहे इसी उद्देश्य के साथ तपस्या की जा रही है। मेरा नाम तेजपाल सिंह है। आज जो प्याऊ का आयोजन हुआ है, एक महंत ने महाराज ने पूजा की है, अपने आप को तपा है, उसके उपलक्ष्य में भंडारा लगाया गया है। और महाराज जी ने के अनुरोध पर क्षत्रिय युवक संघ भिवानी इकाई से अनुरोध किया था कि अपनी प्याऊ अपने पित्तल के और तांबे के बर्तन में जो लगाई जाती है वो यहाँ पे लगाई जाए। इस उपलक्ष्य में क्षत्रिय युवक संघ ने प्याऊ का आयोजन किया और क्षत्रिय युवक संघ पूरे भारत में एक ऐसा संगठन है जो धर्म संस्कृति निर्माण पे कार्य करता है और ये प्याऊ हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए क्षत्रिय युवक संघ लगभग बड़े बड़े मेले जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आवागमन रहता है, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान भंडारे इनके उपलक्ष्य में प्याऊ का आयोजन करता है और धर्म संस्कृति निर्माण के लिए कार्य। लोहानी गांव के खेतों में एक किसान खेत में स्प्रे करते हुए दवा के प्रभाव से बेहोश हो गया। परिजन बेहोश रणधीर को तुरंत सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता करने की मांग की है। वहीं संदीप ने बताया कि रविवार को हम लोग ट्रैक्टर से खेतों में स्प्रे का छिड़काव कर रहे थे तथा छिड़काव करते टाइम हवा का रुख बदल गया और स्प्रे दिमाग में चढ़ने के कारण उसके ताऊजी को उल्टी आनी शुरू हो गई। उसने बताया कि उन्हें तुरंत गाड़ी में चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतक का नाम रणधीर था और वह 53 वर्ष के थे। इनकी 2 बेटी और एक बेटा है जो कि खेतों में ही काम करते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। निवासी लुहानी से और हम खेत में स्प्रे कर रहे थे कल और ट्रैक्टर में निर्मा बाड़ी में और उसमें हवा का रुख बदलने के कारण इसके नाम दिमाग में स्प्रे चढ़ गई और उस चक्कर में ये बेहोश हो गए। उल्टी आने लगी। इसके उल्टी आने के बाद में हमें इसे भिवानी लेके आए सामान्य अस्पताल भिवानी में। वहाँ पर डॉक्टरों ने आने के बाद में देखा भी इसकी 2 ECG निकाली। उसके बाद में बोला कि ये उनकी मौके हैं तीनों उम्र थी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।